Hello, and welcome back to One Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Royal Challengers Bangalore and Chennai Super Kings at the Chinnaswamy Bengaluru में खेला जाएगा मुकाबला और the most hyped games this season. और ज़्यादा होता अगर चेन्नई की तरफ परफॉर्म कर रही होती, बट ये सीज़न ऑब्वियसली उनके स्टैंडर्ड के आसपास कहीं पे भी नहीं है. लास्ट सीज़न दोनों टीम जब चिन्नास्वामी में भिड़ी थी, बहुत ज़्यादा हाइप थी उस गेम की, और वो गेम उस हाइप के अकॉर्डिंग भी हुआ था और बहुत चर्चा थी सोशल मीडिया पे उसकी. उसके बाद फिर चेन्नई में इस बार मुकाबला देखने को मिला, जहां पे 2008 के बाद पहली बार बेंगलुरु ने चेपॉक में चेन्नई को हराया. अब दोनों टीम्स की अगर राइवलरी की बात करें तो ऑब्वियसली चेन्नई अभी बहुत आगे 21-12 से, क्योंकि एक समय था जब डोमिनेट करती हुई दिख रही थी चेन्नई. लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो 3-2 से लीड कर रही है आरसीबी, और चिन्नास्वामी में अगेन 5-all हो चुका है लास्ट सीजन का मिला के. इस वेन्यू की अगर बात करें तो चिन्नास्वामी वैसे तो बोलर्स के लिए यहाँ पे कभी कुछ होता नहीं था लास्ट कुछ सीजन की बात करें, बट इस सीज़न बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सर्फेस हमें देखने को मिली है. स्पेशली जब वो गुड लेंथ पे बॉल जाती है, उड़ती है ऐसी, वो जो पुराना जो पीक पे वाक़ा था वो बिल्कुल वैसी वो सरफेस है फिलहाल. 4 मैचेस में एक बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और 3 बार चेज़ हुआ है, और पहली बार जो यहाँ पे टीम जीती बैट फर्स्ट करते हुए वो बेंगलुरु ही थी इन द लास्ट गेम, जो कि ऑफकोर्स आया अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स. एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 158. लास्ट मैच तक ये अराउंड 140s में था, 142-145. वो लास्ट मैच के बाद थोड़ा बढ़ा है. थोड़ा बेहतर विकेट था पिछले विकेट में, और उससे पिछले में डिफरेंस ये था कि थोड़ी सी घास कम हो गई थी, बट बाउंस अभी भी अच्छा खासा था. और मुश्किल विकेट था जब आप वो लेंथ हिट कर रहे थे. जोफ्रा आर्चर को ज़बरदस्त बाउंस मिला था. इसके अलावा जॉश हेजलवुड जो है हर वेन्यू पे मिलता है, बट वो एक्स्ट्रा बाउंस दिख रहा था कि बहुत जो है ट्रबल कर रहा है बैटर्स को. जोफ्रा आर्चर के शुरू के 2 ओवर्स थे बहुत खतरनाक थे. फिर उसके बाद आया आरा के बोलर्स, उन्होंने कहा एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा है, मैं पैर पर डालूंगा, मैं यॉर्कर डालूंगा, और उन्होंने फिर बहुत ही ख़राब बॉलिंग की, और वो जो विकेट का यूज़ है वो नहीं कर पाया. सेक्शन 3 की बात करते हैं, जिस प्लेइंग 12, तो सीएसके के लिए आपको शेख रशीद, आयुष मात्रे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, डेविड ब्रेविस, शिवम दुबे, दीपक हुडा, एम एस धोनी, अशुल कंबोज, नूर अहमद. अब अगेन लास्ट मैच में ही पथिराना को मौका मिला, कुछ खास बढ़िया किया नहीं उन्होंने. 2 विकेट्स भी लेके गए, बट अब वो 2 विकेट्स की वजह से क्या खेलेंगे, क्योंकि लॉन्ग रन में मुझे लगता है नुकसान होगा. इनफैक्ट नेथन एलिस, मैं अभी भी मुझे लगता है कि शायद ऐसे 2 मैचेस ऐसे थे, नेथन एलिस खेल रहे होते और पथिराना शायद वो जिता देते हैं. और मैं तब बोल रहा हूँ जब पथिराना मैं कंसिस्टेंटली कैप्टन बनाता रहा हूँ लास्ट 2 सीज़न में, बहुत पैसा ही था पथिराना था. बट ऑन करंट फॉर्म जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, नेथन एलिस मुझे लगता है फार बेटर ऑप्शन है. फेज आउट की बात करते हैं, आपने आपको दिखेंगे खलील, कंबोज, जडेजा. मिडल ओवर्स में करण, नूर, जडेजा, और वो प्लेस बिटवीन पथिराना एलिस. डेथ में पथिराना एलिस, खलील और सैम करन. तो जैसे ये विकेट रहा है, मुझे लगता है खलील अहमद को ज़रूर ये जो सरफेस सूट करेगी, जो लेंथ हिट कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉल मूव कर रही है उनकी, ये मज़ा आएगा उन्हें यहाँ पे बॉलिंग करने में. आरसीबी की बात करते हैं, विराट कोहली, सॉल्ट, देवदत्त. तो लास्ट मैच में बेथल आए थे, अनवेल थे सॉल्ट, और मुझे लगता है सीधे वापस 11 में आ जाएंगे. रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, रोमानी शेफर्ट, हेजलवुड, भुवनेश्वर, यश दयाल एंड सुयश शर्मा. फेज की बात करते हैं, पापले आपको देंगे भुवनेश्वर, दयाल, हेजलवुड. मिडल ओवर्स में कृणाल, सुयश, दयाल एंड रोमारियो. डेथ में हेजलवुड के 2, भुवी के 2 और दयाल का 1. वो दयाल की थोड़ी सी डेथ में वैल्यू कम हो गई, क्योंकि भुवनेश्वर से 2 स्ट्रेट कराए जा रहे हैं अब, और हेजलवुड डाल ही रहे. सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, जहाँ पे सारे प्लेयर्स के ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं. शेख राशिद इस वेन्यू पे 18 और 14 सैयद मुश्ताक का मुकाबला खेला था, विच वॉज आई थिंक अगेंस्ट यूपी. हाँ, भुवनेश्वर को फेस किया था उन्होंने उस मैच पे. 18 रन. टेक्निकली काफ़ी साउंड है, बट मैंने लास्ट मैच में भी ड्रॉप करने को रिकमेंड किया था, और उससे पिछले में भी मेरी टीम में नहीं थे. और मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब प्लेयर है, बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड प्लेयर है, बट उतने बेहतर टच में नहीं है जितने मुझे लगा कि बाकी के प्लेयर्स हैं. सैम करन की बात करें, इस वेन्यू पे 23 ऑफ 17 और 3 ओवर्स में 1 विकेट. उसके बाद हेड टू हेड में आपको 7 विकेट्स दिखेंगे इनके, और हाई स्कोर ऑफ 23. द स्पेशलिस्ट पार्टी स्पॉइलर इज बैक. आईपीएल में सब कुछ बदल गया है. सीएसके घर पे हार रही है, मुंबई भी इनफैक्ट घर पे हारी थी अभी आरसीबी से, लेकिन एक चीज़ जो है वो है पार्टी स्पॉइलर अभी भी पार्टी स्पॉइल कर रहे हैं. सैम करन वर्सेस आरसीबी बॉलर्स, तो कृणाल पांड्या अगेंस्ट 23 ऑफ 12, 1 अगेंस्ट रोमानी शेफर्ड, 1 अगेंस्ट यश दयाल. यश दयाल वाला तो आई थिंक यहीं पे आया था एक्स्ट्रा बाउंस पे, उन्हें तब तो विकेट में इतना बाउंस नहीं हुआ करता था, बट यहाँ पे बीट किया था. एंड 1 अगेंस्ट सुयश शर्मा. फिर रविंद्र जडेजा की बात करें, इस वेन्यू पे 20 का एवरेज और 12 विकेट्स, काफ़ी कंसिस्टेंटली विकेट्स पे किए हैं अगेंस्ट आरसीबी, जिसके हम आगे बात करेंगे. 26 विकेट्स हो चुके हैं, जो कि उनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल, और एक 62 नॉट आउट
जिस मैच की हमने एक्चुअली काफ़ी बात की हुआ है। वैसे 80 बॉलर्स, 1 अगेंस्ट भुवनेश्वर कुमार, 2 अगेंस्ट कुणाल पांड्या और रविंद्र जडेजा वर्सेस स्पिन तो कंसर्न है ही। वो स्ट्राइक रेट जो है उनकी, लेफ्ट आर्म स्पिन भी कुछ बहुत बढ़िया नहीं खेला उन्होंने। जॉर्ज हेजलवुड 1 डिसमिसल और बाकी किसी की स्कोर डिसमिसल आपको दिखेगा नहीं। फिर ब्रेविस हेड टू हेड रिकॉर्ड 8 रन और 1 विकेट, और ये 1 विकेट बताओ किसका है। जब तक मैं आगे बताऊंगा तब तक गैस करो किसका विकेट है। अगर आपने गैस किया तो खुद के लिए तालियां बजा देना बस, ठीक है। चलो, डेविल ब्रेविस वैसे 80 बॉलर्स बिना भूल करें। आपको फिलहाल कोई डिसमिसल दिखेगा नहीं। शिवम दुबे इस वेन्यू पे 19.5 का एवरेज, 150, और इस टीम के अगेंस्ट ये सीज़न जब स्टार्ट हुआ तब तक सबसे ज़्यादा रन थे उनके। अब मुंबई के अगेंस्ट हो गए हैं क्योंकि पहले मैच में इस टीम के चले नहीं, मुंबई के अगेंस्ट रन मार दिया, 250 हो चुके हैं और दोनों आई है बैट फर्स्ट। तो मैचेस में आपको देखेंगे रोहित शर्मा अगेंस्ट 158 का स्ट्राइक रेट, कुणाल पांड्या 129 ओनली, जॉश हेजलवुड 30 ऑफ 17, 27 ऑफ 9 अगेंस्ट रोमारियो एंड 1 डिसमिसल अगेंस्ट यश दयाल जो कि चौपान हुए थे। इसी लास्ट मैच का डिसमिसल होगा वो। जो होंगे आपको दिख जाएंगे थोड़े बहुत, बट बेल के पेपर्स ध्यान रखना, रेडी रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। दीपक हुडा इस वेन्यू पे और हेड टू हेड में दोनों में नंबर्स खराब हैं। मैचेस में भी आपको कुछ खास दिखेगा नहीं इनके फेवर में। MS धोनी किसी प्लेयर के सबसे ज़्यादा रन अगेंस्ट RCB, MS धोनी 905 रन, 450, और लास्ट सीजन भी बहुत क्लोज आ गए थे और इनका जो छक्का बाहर लैंड हुआ, बॉल बदली, यश दयाल आए, बैक ऑफ द हैंड डाली जो उससे पहले ग्रिप नहीं हो रही थी और दुनिया बदल गई, CSK फैंस की तो स्पेशली। MS धोनी वैसे 80 बॉलर्स, तो भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट अभी भी कोई डिसमिसल नहीं है, कुणाल पांड्या के अगेंस्ट अभी भी नहीं है, यश दयाल के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, 1 अगेंस्ट जॉश हेजलवुड। फिर नूर अहमद आपको देखेंगे इस वेन्यू पे, दो मैच खेले, दोनों में 2 विकेट्स, और हेड टू हेड में ये क्या मस्त नूर अहमद लग रहा है। नूर अहमद ऐसा लग रहा है कि कोई हवा बढ़ दी है नूर अहमद में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, फिलहाल 7 विकेट्स हैं, 13.7 का स्ट्राइक रेट, 5 विकेट्स बॉलिंग फर्स्ट जो आखिरी मुकाबला चपाक में गिरा था। पतिराना इस वेन्यू पर 2 विकेट्स एक मैच में, और इस टीम के अगेंस्ट भी 2-2। लास्ट जो मुकाबला था वहाँ पे पाटीदार का विकेट लिया था उन्होंने। नीदन एलिस वेन्यू पे 1 और हेड टू हेड में 1। अब ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा दोनों के डाल दिए मैंने। करीम अहमद इस वेन्यू पे 1 मैच 2 विकेट, 1 मैच 3 विकेट, और इस टीम के अगेंस्ट भी 8 विकेट्स। विजय शंकर इनके साथ है तो इनके नंबर भी डाल दिए, मैचेस भी डाल दिए। अब चलते हैं RCB, विराट कोहली इस वेन्यू पे 3,500 रन और हेड टू हेड में 1098 जो कि सबसे ज़्यादा है किसी बैटर के। अब इंटरेस्टिंग पैटर्न ये है, आई थिंक IPL में 2 ही ऐसी टीम्स होगी जिनके अगेंस्ट उनके नंबर्स पहले बैटिंग करते हुए बेहतर है। यहाँ पे आपको दिखेगी 950 मारे, इसमें से 8 बैट फर्स्ट करते हुए चेन्नई, वहीं जब चेस किया है तो एकमात्र 50 आई है, एवरेज है 26 का। मैचेस में 3 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, तो लास्ट सीजन जो मैच हुआ था वहाँ पे बारिश हो गई थी और मैच वो जो विकेट था वो हो गया था बहुत स्लो, स्पंजी सा, और बॉल बहुत टर्न हो रही थी, रुक के आ रही थी, और बहुत ही बेहतरीन पारी थी वो विराट कोहली की, जहाँ पे जडेजा को बहुत स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में, बट फिर उसके बाद मारा भी। सैम करन के अगेंस्ट 2 डिसमिसल लेंगे, 2 अगेंस्ट नूर अहमद, 1 अगेंस्ट खलील अहमद। तो खलील अहमद में ही डिसमिसल चला जाता हूँ, 2019 का है, चिन्ना स्वामी पे आउट किया था उन्होंने। और ये राइवलरी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि विराट कोहली जो पहला मुकाबला था चेन्नई में इस सीज़न, उन्होंने सेरेब्रेट की थी, अपील की और बस कि कर दिया ना, फिर एम्पायर ने आउट नहीं दिया, फिर उन्होंने रिव्यू लिया और पता चला कि वो पिच्ड आउटसाइड लेग थी। हालांकि वो तो मतलब काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने अगली बॉल डाली बाउंसर, और बाउंसर डालने के बाद बॉल गई पीछे, और फिर उसके बाद में उन्होंने बढ़िया सा रिएक्शन ऐसे दिया, मतलब ऐसे कुछ खास किया नहीं था उन्होंने, बस सिर्फ देखा। और विराट कोहली जब मैच खत्म हुआ तब अच्छे से याद दिलाया, बेटा मस्ती नहीं। तो वो क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद विराट भाई गुस्सा हो गए, तो इस मैच में मज़ा आएगा। ये बैटल कहीं तो जाने वाली है, या तो वो तोड़ देंगे या फिर खलील अहमद विकेट ले लेंगे। नीथन एलिस के कैसे एक डिस्मिसल आपको दिखेगा, और डेविड ब्रेविस, तो जो आखिरी आपने वो देखा था विकेट, वो उसका उत्तर है विराट कोहली। मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, आई थिंक 8 रन कुछ चाहिए थे। डेविड ब्रेविस की फर्स्ट एवर बॉल इन IPL विराट कोहली को डाली उन्होंने, और लेग बिफोर, मजे ही मजे, क्या ड्रीम डिलीवरी। बंदा पहली बार बॉल डाल रहा है, पहली बॉल ही सीधे विराट कोहली का विकेट लेके जा रहा है। फिल सॉल्ट इस वेन्यू पे 22 का एवरेज, हाई स्कोर जो है 37 का है, जो बैट फर्स्ट करते हुए आया था, और हेड टू हेड में फिलहाल 32 रन जो कि उन्होंने इस सीजन चपॉक में किए थे, उससे पहले एक बार तो पहली बॉल पे आउट हो गए थे चेन्नई। अब 5 डिसमिसल लेंगे सैम करन, एक खलील अहमद के अगेंस्ट फिलहाल नहीं है, बट हो सकता है इस मैच में एक हो जाए। खलील अहमद ये जो लेंथ हिट करते हैं ये वेन्यू के लिए परफेक्ट है। इस सीजन ऑलरेडी 3 बार लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हुए हैं, 2 बार अर्शदीप सिंह, 1 बार ट्रेंट बोल्ट, और तीनों डिसमिसल पावर प्ले में आए हैं, और एक
जिनको तोड़ा है बहुत वो है मिशेल स्टार्क, आई थिंक 11 बॉल में 25 मारे थे उन्हें। नूर अहमद के अगेंस्ट एक डिस्मिसल दिखेगा, नेथन एलिस के अगेंस्ट फिलहाल कोई डिस्मिसल नहीं है, तो मुझे लगता है मेजर थ्रेट खलील अहमद है। और इनफैक्ट सैम करन ने भी इन्होंने लास्ट ईयर आउट किया था SC20 में, बैक टू बैक मैचेस में आउट किया था इनफैक्ट विद द न्यू बॉल। बाद में तो एक मैच में 70-75 मारने के बाद IPL में भी गया था, बट वो मैटर नहीं करता। ये डिस्मिसल चला दूंगा SC20 का, बाहर निकलती हुई डिलीवरी। और फिर देखेंगे आपको दे दो पर्टिकल इस वेन्यू पे 250 है एवरेज, अभी 22 का ही है, और इस टीम के अगेंस्ट 170 है। और मैचेस में आपको 2 डिस्पोजल खलील अहमद के अगेंस्ट देखेंगे 4 बॉल में, और लेफ्ट आर्म पेस वाला वो बहुत टाइम से हम बात करते आ रहे हैं, इसी बेहतर खेले। लास्ट मैच में जो लास्ट खेला था इकाना में, वहाँ LBW किया था, और इससे पिछला मुकाबला आई थिंक बोल्ड हुए थे, LBW किया था जब राजस्थान रॉयल्स में खेले थे। एक डिस्मिसल रविंद्र जडेजा, एक सैम करन, एक अगेंस्ट पथी राणा, और एक अगेंस्ट नेथन एलिस, और एक अगेंस्ट नूर अहमद। नूर अहमद वाला कहाँ पे आया था? हाँ, नूर अहमद वाला आया था जयपुर में, जब नूर अहमद ने बोल्ड किया था। 8 डिस्मिसल चला देता हूँ आपके लिए, बेली के पेपर तेरे देखना बस। रजत पाटीदार इस वेन्यू पे फिलहाल 32 का एवरेज, और ये मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो, 4 लोगों में से अगर वो 5 बंदे हुआ जो आपको नहीं पता, नए आए हो एकदम ताज़ा ताज़ा, तो इनके सारे रन जो आए हैं, 150 आई है IPL में, बाकी की 2 आई है सैयद मुश्ताक में, और ये IPL में अभी भी यहाँ पे रन नहीं आ रहे हैं, जिसका किसी को कुछ नहीं पता है क्यों। मैचेस में एक डिस्मिसल अगेंस्ट पथी राणा, लास्ट मैच में 51 किया था इस टीम के अगेंस्ट एट चिपॉक, और तब वो थोड़ी सी रिवर्स होते हुए बॉल आई थी, क्रैम्प किया था, और उसके बाद बॉल खड़ी हुई थी। बाकी किसी के अगेंस्ट आपको डिस्मिसल दिखे नहीं अदर देन सैम करन। फिर जितेश शर्मा इस वेन्यू पे हाई स्कोर ऑफ 33, हेड टू हेड में 14 का एवरेज, और मैचेस में आपको एक डिस्मिसल खलील अहमद के अगेंस्ट दिखेगा। फिर टिम डेविड, बहुत ही बेहतरीन पारी थी अगेंस्ट इस साइड, जो आखिरी चिपॉक मुकाबला खेला था उन्होंने, और डेथ में सैम करन को तोड़ दिया था, इसलिए आपको 56 ऑफ 30 दिखेगा वो। 2 डिस्मिसल नूर अहमद के अगेंस्ट आखिरी CPL में गूगली पे बोल्ड हुए थे, और उससे पिछला मुकाबला जब गुजरात के अगेंस्ट खेले थे तो वो फुल टॉस पे आउट हो गए थे, लो फुल टॉस पे, एक खलील अहमद, एक नेथन एलिस। कृणाल पांड्या इस वेन्यू पे 4 विकेट्स, और इनको पहली बार विकेट मिला कुछ आई थिंक 2017-19 के बाद चिन्नास्वामी में पहला विकेट जो कि मैंने मिला था, और दिया किसने? राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने। कृणाल पांड्या हेड टू हेड रिकॉर्ड 13 का एवरेज और 9 विकेट्स। लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त पारी थी वो, और कृणाल पांड्या खेलते हैं ऐसे, मतलब 2 एक सीज़न में एक ऐसी पारी खेलते हैं, बट खेलते हैं भाई मज़ेदार। कृणाल पांड्या एक खलील अहमद के अगेंस्ट स्पेशल, एक अगेंस्ट पथी राणा, लास्ट मैच में आई थिंक उन्होंने ऑफ कटर आया था, एक अगेंस्ट नूर अहमद भी है। हमारी शेफर्ड इस वेन्यू पे फिलहाल 1 ओवर 15 रन, और हेड टू हेड में 2 ओवर्स में कोई विकेट नहीं है। मैचेस में आपको 38 ऑफ 23 दिखेगा, और आई थिंक ये वे जब खेले थे, नहीं ये तो T20 इंटरनेशनल का जब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का मुकाबला हुआ था। फिर हेजलवुड की बात करते हैं, इस वेन्यू पे 8 विकेट्स हो गए हैं उनके, स्ट्राइक रेट ऑफ 10.4, और 5 विकेट्स हेड टू हेड में इनकी फॉर्मेट टीम रही है ऑफकोर्स ये भी। और ये वेन्यू जो है, मैंने लास्ट मैच में बात की थी, ज़बरदस्त सूट कर रहा है, क्योंकि वो जो लेंथ डालते हैं, एक तो उस पर एक्स्ट्रा माउस मिल रहा है, और इनको ज़िंदगी में मतलब जब से खेलते आ रहे हैं, एक तो हाइट ऐसी हाई एम एक्शन है, तो हर जगह वेन्यू पर मिलता ही है, तो वो लेंथ जो है ज़बरदस्त काम कर रही है इनके लिए। भुवनेश्वर कुमार इस वेन्यू पे 20 विकेट्स, और हेड टू हेड में 14। फिर यश दयाल आपको दिखेंगे, जो कि लास्ट कुछ मैचेस उतने अच्छे गए नहीं है उनके। इस वेन्यू की बात करें 13 विकेट्स, और हेड टू हेड में 6। सुरेश शर्मा इस वेन्यू पे 5 विकेट्स, और हेड टू हेड में 1 विकेट 11 ओवर्स में। और विराट भाई ने कहा था लास्ट मैच में कि हमारे डार्क हॉर्स हैं ये, बहुत अंडररेटेड रहे हैं, इनको भूलना नहीं है, क्योंकि हर किसी के क्या है वो विकेट्स कॉलम में विकेट्स दिख रहे हैं या फिर वो रन्स दिख रहे हैं, बट हमारे लिए बहुत ही प्यार से आगे शांति से काम करके जा रहे हैं, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा है। अब चलते हैं आगे फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, तो स्टार्टिंग विद द मोस्ट रन्स फॉर अ बैटर वर्सेस RCB इन IPL, तो वो है माही भाई, 894 रन है, थोड़े वो चैंपियंस लीग के भी हैं। IPL में 894 है, 450 मार चुके हैं, और बहुत दोया था उन्होंने एक समय RCB को। मोस्ट रन अगेंस्ट CSK किसी बैटर के वो विराट कोहली है, 1084, और ये हमने लास्ट जो मैच हुआ था तब बात की थी कि शिखर धवन के थे, आज क्रॉस कर जाएंगे, कर गए क्रॉस, और 950 में से 8 पहले बैटिंग करते हुए आए। फिर मोस्ट विकेट्स फॉर रविंद्र जडेजा ने IPL बाय ओपोनेंट, 26 विकेट्स हैं उनके अगेंस्ट RCB, और आई थिंक लास्ट मैच में भी 26 से विकेट नहीं मिला। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स 3 for 13। फिर विराट इन IPL 2025 बाय बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बैट फर्स्ट से खराब है। 6 इनिंग्स में 2 50s हैं, एवरेज ऑफ 33, लेकिन 4 बार उन्होंने चेस किया है इस सीज़न, और चारों बार 50 की है। आई थिंक 2 बार तो वो नॉट आउट रहे, 4 इनिंग्स में नहीं, एक्चुअली 3 बार नॉट आउट रहे,
4 इनिंग्स में एक ही बार आउट हुए हैं, 245 रन्स और 245 का एवरेज, ऑफ कोर्स स्ट्राइक रेट 134 और 450। इस वेन्यू पे स्टार्टिंग में जब पहला दूसरा मैच खेले थे तो वो पहली बॉल से वो बहुत अग्रेसिव जा रहे थे, बट बाद में समझ में आया उन्हें कि ये वेन्यू वैसा नहीं है, जैसा हमें बाद में समझ में आया कि ये चिन्नास्वामी वो चिन्नास्वामी नहीं है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर उन्होंने बहुत स्मार्ट खेला, रिस्क नहीं लिया और फिर लास्ट बैट में 50 मार दी। रजत पाटीदार बाय वेन्यू इन IPL तो बहुत बार बात कर चुके हैं हम, और ये पता नहीं बहुत ही अजीब सा ट्रेंड है, कभी तो टूटेगा, बट जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। रजत पाटीदार के IPL में रन नहीं आ रहे चिन्नास्वामी, बाकी सब जगह मार रहे हो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मार दिए 50, बैंगलोर में एवरेज है एक ही 50 है, एवरेज अभी भी 19 का है। ईडन गार्डन्स पे गए तो 150 तोड़ दी 3 इनिंग्स में। छिपॉक में भी 50 मार दी, लास्ट जो मुकाबला था कि चेन्नई अरुण जेटली स्टेडियम में एक में रन आउट हो गए थे। धर्मशाला में 55, हैदराबाद में 50, मुंबई 78 2 इनिंग्स में, 162 अगेन वानखेड़े में, वहाँ भी 250 के 4 इनिंग्स में। सब जगह मज़े ही मज़े। चंडीगढ़ में आए थे मुल्लानपुर में, तब मैच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, कुछ पता नहीं था। तो मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ चिन्नास्वामी में कभी तो आएगा, ऐसा नहीं है कभी नहीं आया, बट अभी नहीं आ रहा। फिर मोस्ट विकेट्स वर्सेस स्पिन IPL 2025 की बहुत बार बात कर चुके हैं हम। लास्ट मैच में यूजी चहल आए, वो ओवर बचा के रखा हुआ था कि माई भाई आएंगे वो डालेंगे, और फिर उसके बाद में एक ओवर में हैट्रिक भी ले गए, 4 विकेट भी ले गए। हरप्रीत बरार को ओवर नहीं मिले थे, हरप्रीत बरार भी तो हो सकता था 1 विकेट और ज़्यादा ले जाते। मैं दोनों बॉलर्स पिक किए थे फॉर ऑब्वियस रीजंस, एक तो विकेट से मदद थी और दूसरा चेन्नई बिल्कुल इस बार स्पिन आते ही से दिल खोल के विकेट देती है। अभी भी 31 विकेट्स हैं, सेकेंड मोस्ट दिल्ली के 29, वर्स्ट एवरेज रन्स पर विकेट भी चेन्नई का है, वर्स्ट बॉल्स पर विकेट भी चेन्नई का है। बस प्रॉब्लम यह है इस बार सामने वो टीम है जिसने विकेट्स लिए ही नहीं है स्पिनर्स से। सबसे खराब जो सबसे कम विकेट्स आप बोल सकते हैं जो स्पिनर्स ने लिए हैं किसी टीम के, वो हैं हैदराबाद, विच इज़ वेरी ऑब्वियस क्योंकि वहाँ तो स्पिन के नाम पे कुछ नहीं, अकाल पड़ा हुआ है। सेकंड जो लोवेस्ट हैं वो है RCB के ही, क्योंकि सुरेश शर्मा, कृणाल पांड्या उतने विकेट्स मिलने, कृणाल एटवान खेड़े वो डेथ में आके विकेट्स ले गए थे, बट उतने विकेट्स नहीं लेके हैं, इकोनॉमिकल रहे हैं, एज अ पेयर वर्क कर रहा है, बट विकेट्स नहीं मिले हैं। और हम तो लालची लोगों को विकेट चाहिए ना, डॉट बॉल का 1 पॉइंट है, विकेट के 30। पुराने पॉइंट सिस्टम पे डॉट बॉल के पॉइंट्स नहीं। तो क्या आप पिक करना चाहेंगे? इसके आगे डिटेल बात करते हैं। कैप्टन विकेट नंबर 1 विराट कोहली चेज करते हुए 4 नहीं 450 चेज करते हुए और मुझे लगता है चिन्नास्वामी पे जो थ्रेट था उनके अगेंस्ट वो अब वैसे खेल ही रहे, वो पता है उन्होंने किस बिल्ड करनी है, और बाकी को बोलेंगे तो बेटा मारो तुम जाके, और क्योंकि आई थिंक राइट अप्रोच भी है वो वहाँ पे। मुझे लगता है एक ही थ्रेड अर्ली ऑन हो सकते हैं वो खलील अहमद, जो लेंथ यहाँ पे बढ़िया वो डाल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त रिदम में है खलील अहमद। आई थिंक सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है चेन्नई के सीजन। नंबर 2 जॉर्ज हेजलवुड। लेंथ की मैं बात कर चुका हूँ, और ये लेंथ हमने लास्ट प्रीव्यू में बाय लेंथ भी बात की थी कि वो उस लेंथ पे यहाँ पे विकेट्स मिल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स ने को क्यों नहीं पता था, वो सब ने आके बोले बाउंस मिल रहा है, मैं यॉर्कर डालूंगा, मैं पैर पे डालूंगा। बहुत ही ख़राब बॉलिंग उन्होंने की थी, बट हेजलवुड ने एग्जैक्टली बताया है कि इस विकेट पे वो एक्स्ट्रा बाउंस कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, और बहुत ही ज़बरदस्त टच में है अभी फ़िलहाल, स्पेशली ऑन दिस वेन्यू। इनफैक्ट एक चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो एक और वो करते हैं आजकल, वो उनकी जो ग्रिप है वो आते हैं यूँ पकड़ते हैं कि दिखाते हैं कि मैं पेस ऑफ डालने वाला हूँ, ऑफ कटर डालने वाला हूँ, बट यूँ पकड़ के ही वो जो है तेज़ बॉल फेंक देते हैं। तो उनकी 135 वाली डिलीवरी भी ऐसा लगता है 150 पे आ रही है। उसका बेस्ट एग्जांपल है ध्रुव जुरेल, जिस तरीके से खेले थे। नंबर 3 इज रविंद्र जडेजा। बहुत ऑब्वियस ऑप्शन, एक तो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में इंटेंट के साथ भी खेले, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है क्योंकि उसमें फिर वो विकेट देके जाते हैं, बट बहुत सेफ हैं क्योंकि रन हमेशा कर देते हैं वो, और कहीं ना कहीं से एक विकेट मिली जाता ही है यूजली, वैराइटीज़ भी काफ़ी हैं और विकेट में है थोड़ा बोलर्स के लिए। लास्टली सैम करन द स्पेशलिस्ट पार्टी स्पॉइलर, और इससे बढ़िया पार्टी स्पॉइल करने के लिए तो क्या ही है उनका, मतलब पार्टी तो स्पॉइल नहीं होगी, टॉप 2 की पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं। लास्ट मैच में फाइनली उन्होंने रन्स किए, और यहाँ पे बॉलिंग वैल्यू भी है थोड़ी सी, और बैटिंग वैल्यू भी है ऑफकोर्स, अब रन्स करते हैं तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हैं। टॉप डिफरेंशियल की बात करते हैं, इनिशियलाइज अगर खेलना है तो 100% जो है एक बढ़िया डिफरेंशियल रहेंगे। नेक्स्ट इज अंशुल कंबोज, थोड़े से रिस्की है, बट अंशुल कंबोज भी मुझे लगता नहीं वैसे किसी ने ध्यान भी दिया होगा इस मैच में उनके ऊपर, बट अगेन वो जो लेंथ हिट करते हैं ये वेन्यू बिल्कुल सूट करता है, अनलेस वो डिसाइड करें मुझे भी तुषार देशपांडे की तरह बॉल डालनी है बिल्कुल पैर के नीचे, जो वो मुझे नहीं लगता करेंगे। तो एक बहुत अच्छे ऑप्शन ये भी हैं, अगेन रिस्की हैं, जिस टाइप की आप कॉन्टेस्ट खेलते हो उसके अकॉर्डिंग आप पिक करना। आप
हेड टू हेड खेलते हो और रंशन कंपोज को पिक कर लो और उसके बाद विकेट ना मिले फिर गाली, तो कोई सेंस नहीं है। तो थोड़ा सा दिमाग खुद का यूज़ करो, और अगर आपको इलॉजिकल लगता है, आपको लगता है मुझे क्यों पिक करना चाहिए, तो फिर ऑब्वियसली मत करो। बट 4 ओवर होने का वेट करने के बाद आगे कमेंट में वो गाली नहीं देगा। वैसे वो मस्ती के लिए करता हूँ, गाली कोई नहीं देता इस चैनल पे, सब पढ़े लिखे लोग हैं। नेक्स्ट है सुरेश शर्मा, जो कि मुझे लगता है थोड़ा ग्रैंड लीग में आप कंसिडर करो, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है टीम में स्ट्रगल किया है इन स्पिन, सबसे ज़्यादा विकेट्स दिए हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि इन स्पिनर्स ने विकेट लिए ही नहीं है पूरे आईपीएल में। सबसे कम विकेट्स हैदराबाद, फिर दूसरे नंबर पे आती है बेंगलुरु। बट सुरेश शर्मा मुझे लगता है अभी भी थोड़े विकेट टेकिंग ऑप्शन हैं, स्पेशली अगेंस्ट दिस साइड। तो क्या स्मॉल लीग्स में पिक करेंगे, आगे बात करते हैं। आईपीएल जर्सी गिवे की बात है, सवाल जो आपका है वो ये है कि आपके लिए इस मैच से प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, आपको क्या लगता है, और उनका कंप्लीट आपको बताना है, क्या बॉलिंग स्पेल होगा या फिर उनके रन होंगे। जो भी क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। फटाफट विजन लेन की बेस्ट टीम बना आ जाओ। तो फिलहाल विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलेंगे फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, माही भाई और कॉनवे जो खेल नहीं रहे, और वंशपेदी मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अब टीम ठीक ठाक बैटिंग ऑर्डर वो चल रहा है, तो पता नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है। फिल सॉल्ट बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है, हालांकि फिल सॉल्ट बहुत ज़्यादा कन्विंस में होनी, स्मॉल लीग्स में डिफॉल्ट ऑप्शन है, बट सामने देखो खलील अहमद आएंगे। लास्ट मैच में फजल फरूकी की बॉल पे भी कैच ड्रॉप हुआ था, रियन पराग ने ड्रॉप किया था ऑफकोर्स, एक मैच में विराट को ड्रॉप किया, एक में फिल सॉल्ट को ड्रॉप किया। ऑलरेडी 3 बार लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं इस बार इस सीजन। तीनों पावर प्ले में आए हैं, 2 अगेंस्ट हर्षदीप सिंह, 1 अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। बैट फर्स्ट में आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, अगर आपको किसी और को पिक करना हो ग्रैंड लीग्स, जो कि हो सकता है इधर जितेश शर्मा या फिर MS धोनी, क्योंकि एटलीस्ट दोनों के साथ कीपिंग वैल्यू है। अगर वो आउट हो गए जल्दी और 10-15 रन बना दिए और 1-2 कैचेस पकड़ लिए तो मजे ही मजे हैं, बट स्मॉल लीग में मस्ती नहीं बेटे। बैटिंग सेक्शन चलते हैं जहाँ पे विराट कोहली, रजत पाटीदार। तो विराट कोहली तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है। सेकंड के लिए फिलहाल मैंने ब्रेविस पिक किए हुए हैं, जो कि मैंने दोनों मैचेस पिक किया था। पहला मुकाबला खेला उन्होंने तब भी, दूसरा मुकाबला खेला तब भी, दोनों में सिलेक्शन काफ़ी कम था। बट क्या मैं इस मैच पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ? अभी तक नहीं, क्योंकि उतना ईजी विकेट नहीं रहा है। बट ब्रेविस कूदते पड़ते कहीं से विकेट, वो मतलब तो कैच भी पकड़ते रहते हैं और बेहतर टच में लगे, तो फिलहाल के लिए बेस्ट टीम का पार्ट है। आयुष मात्रे, अगेन मैंने पहले मैच में रिकमेंड किया था, बुरे ऑप्शन नहीं होंगे, और इस मैच में भी बुरे ऑप्शन नहीं है, बट वो जो ओपनिंग अटैक है, ओपनिंग बोलिंग अटैक, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो फिलहाल के लिए इसलिए मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। सेम गोज़ फॉर शेख रशीद, क्योंकि भुवनेश्वर, हेजलवुड, यश दयाल एक अच्छा बोलिंग कॉम्बिनेशन है वो, स्पेशली ऑन दिस सरफेस। इसके अलावा शिवम दुबे आप कंसिडर करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रजत पाटीदार या फिर देवदत्त के साथ जाऊंगा। रजत पाटीदार बैट फर्स्ट पिक करना चाहूँगा, देवदत्त पाटिकल शायद पिक ना करूँ, या करूँगा तो वाइल्ड चेजिंग। पाटीदार के रन नहीं आए, बट ऐसा नहीं कभी आएंगे नहीं, तो अगर आप चाहो, आपको लगता है अभी भी नहीं आएंगे, तो फिर छोड़ दो, और चेज में आप देवदत्त पाटिकल को पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए 2 बैटर्स है बेस्ट टीम में। और उसी में चलते हैं जहाँ पे रविंद्र जडेजा है और सैम करन है, 2 बहुत ऑब्वियस ऑप्शन हैं। कुणाल पांड्या फिलहाल मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है, हालांकि ऑब्वियसली बहुत तोड़ दिया लास्ट मैच पे। रोमारियो शेफर्ड नॉट अ बैड ऑप्शन। नंबर ऑफ लेफ्टीज, कुणाल को कितने ओवर्स मिलेंगे, क्या ओवर्स कटते हैं, हालांकि कुणाल लेफ्टीज के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ओवर्स भी मिल रहे हैं, तो रोमारियो का रोल कितना होगा बहुत मुश्किल है ये बता पाना। तो फिलहाल के लिए अगेन 2 ऑलराउंडर्स बॉलिंग सेक्शन में, नूर अहमद, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, यश दयाल। सारे बॉलर्स मेरी टीम में हैं। अब यूजुअली चिन्नास्वामी बॉलर्स आप पिक करते नहीं होते, बट दिस चिन्नास्वामी इज स्लाइटली डिफरेंट। लास्ट मैच में बहुत बेहतर बैटिंग सरफेस था और हमने वो जो है 200 रन का आंकड़ा भी देखा वहाँ पे, लेकिन विकेट आपको देखना होगा। अगर थोड़ा भी अगर विकेट पुराने जैसा हुआ, जो कि हमने पहले दूसरे तीसरे मुकाबले में देखा है, तो फिर आपको थोड़े बॉलर्स एक्स्ट्रा पिक करने होंगे। लास्टली पथिना नेथनालिस में से जो भी खेल रहा है। अब टॉप डिफरेंशियल में से हम बात कर चुके हैं। आपके पास अंशुल कंबोज हैं, अगेन टोटली एज पर विकेट। सुयश शर्मा है, क्योंकि स्पिन के विकेट्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा किसी टीम दिए हैं, दैट इज चेन्नई। किसके अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास? तो बस हो गए इतने, तो और कितने तो खेलेंगे ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये हो गया मेरा बेस कॉम्बिनेशन तैयार, और इसमें जो भी चेंजेस होंगे एज पर विकेट होंगे वो एज पर टॉस, और चेन्नई जो कि दिल खोल के चेंजेस भी कर रही है। तो फिलहाल के लिए ये होगा मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पिच रेटेड इनसाइट सारी मिल जाएगी। इसके अलावा फाइनल टीम आप देख सकते हैं फॉर योर ओन रेफरेंस, बट चिपकाना नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो प्रीव्यू तो ज़रूर बताइएगा, नए आया हो तो भी। और बस ये बता के जाओ वैसे जीतेगा कौन, बताओ फटाफट, शाबाश। और सही रहा तो खुद के लिए तालियां। चलो चलो, ओके बाय।